जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम माँ भगवती की प्रेरणा से आपको एक अर्जेंट मैसेज माँ भगवती की तरफ से लेकर आए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको मिला है तो माँ चाहती हैं कि आप उनके इस संदेश को सुने। माँ चाहती हैं कि आप उनके इस मैसेज को इग्नोर ना करें, ठीक है? क्योंकि हमारे आसपास हिमालय की जो भी दैवी शक्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं वो आप सबको हमारे माध्यम से कुछ बताना चाहती हैं, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सुनना ना सुनना आपका काम है, ठीक है? तो डियर, लंबी सी गहरी श्वास लेकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए ईश्वर का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए और एक नंबर, भगवती का एक पिक्चर चूज कर लीजिए। सबसे पहली पिक्चर में है हमारी माँ भगवती, माँ गायत्री। और माँ तो एक ही है, एनर्जी तो एक ही है, बस कार्य अलग अलग हैं थोड़े से, ठीक है? तो पहली पिक्चर में माँ गायत्री, जो कि आप देखने वाले हैं अभी, आप वीडियो में देखिए। और सेकंड पिक्चर में महाकाली, ठीक है? तो आप एक ऑप्शन चूज करिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। माँ से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाने में आपकी मदद करें, ठीक है? चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ भगवती के ध्यान के साथ। आप चाहें तो हमारे साथ 1 मिनट के लिए माँ का ध्यान कर सकते हैं, जिससे आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए आंखें बंद करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड की सभी दैवी शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन को इतना बेहतर बनाने के लिए। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इतना साथ और सपोर्ट देने के लिए। हम माँ भगवती का हिमालय में मंदिर बना सकें, इसलिए आप सब हमारा अपने अपने स्तर पर जो योगदान कर रहे हैं, आप सबका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माँ आपको सदैव खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आनंदित रखें, ऐसी प्रार्थना करेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, अगर आपने 3 बार अपना नाम लेकर इस रीडिंग को चूज किया है, इस पाइल को चूज किया है, माँ गायत्री को चूज किया है, और आप जानना चाहते हैं कि माँ आपको क्या कहना चाहती हैं हमारे द्वारा, हमें मीडिएटर बना के आपके जीवन में जो भी उलझने हैं उनको देखते हुए माँ आपको क्या संकेत दे रही हैं, माँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, हिमालय की सभी दैवी शक्तियाँ हमारे माध्यम से आपको कौन सा दिव्य संदेश देना चाहती हैं। तो इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए आपको इस रीडिंग को पूरा देखना होगा। डियर, देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात आपकी करें जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको उसके कर्मों का फल कब मिलेगा, मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया, एक रिश्ते में सब कुछ किया मैंने, लेकिन फिर भी मेरे साथ विश्वासघात हुआ, फिर भी किसी ने मुझे तकलीफ दी, तो आखिर मेरे साथ न्याय कब होगा? आखिर उसको उसके कर्मों की सजा कब मिलेगी? क्या सच में ईश्वर है? क्या सच में ईश्वर तक मेरी पुकार, मेरी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं?
अगर पहुंचती हैं तो उस अपराधी को दंड कब मिलेगा जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया, जिसने मुझे पत्थर सा बना दिया, जिंदा लाश बना दिया, कि समझ ही नहीं आता कि क्या करना है, कहाँ जाना है, अब किसी पर ट्रस्ट करना है, नहीं करना है। जैसे ज़िंदगी में सारे रास्ते आपको बंद नज़र आ रहे हैं, है ना? यही सिचुएशन है ना? देखो थोड़ा सा डिटेल में, एक रिश्ता था, उस रिश्ते में आपने प्रेम, समर्पण, ख्याल रखना, जो जो आप कर सकते थे, अपना समय, सब कुछ आपने दिया है। उस इंसान को आपने खुद से ऊपर रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, उसकी खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा, खुद को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा, ठीक है? लेकिन फिर भी वो इंसान धोखेबाज निकला, फिर भी उस इंसान ने आपके प्रेम की कद्र नहीं की, फिर भी उस इंसान ने आपको समझा नहीं, और वो इंसान आपको तोड़ कर चला गया, विश्वासघात करके चला गया, आपके विश्वास में विष देकर चला गया। अब आप सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ूं। वो तो बहुत खुश है। अगर सच में ईश्वर न्याय करते हैं तो बुरा करने वाला खुश क्यों है और मैं दुखी क्यों हूं? वो ज़िंदगी में बहुत मस्त है, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गया, पर फिर मैं क्यों नहीं निकल पा रही हूं, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? और आखिर ईश्वर उसको उसके कर्मों की सज़ा कब देंगे? ये एनर्जी है ना। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पर, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है, देखो ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने जो चीज़ें बताई हैं वो आपसे मैच कर रही हैं, तो बस इतना समझो कि अब ये रीडिंग मेरे लिए है, ठीक है? पता है, माँ आपके जीवन में संतुलन वापस लाना चाहती हैं। आपको पिछले समय से यही लग रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया, सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन आपको बदले में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। जितना आपने दिया था उतना तो दूर की बात है, लोगों ने समझा ही नहीं। तो ये जो पुराना घाव है जो अभी अंदर मौजूद है, ठीक है, आप उससे निकल नहीं पा रहे, एक बोझ है मन पे। उस दर्द को जो आपने पकड़ कर रखा है ना, तो भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, इस बोझ को रिलीज कर दो, इसको पकड़ के मत रखो, क्योंकि ये आपके जीवन में नए रास्ते खुलने ही नहीं दे रहा है। ये बोझ, अगर कोई ब्लॉकेज है पहले से, ठीक है, वही तो हम कहते हैं ना कि इमोशंस को, एंगर को रिलीज करना चाहिए। अगर आपने उसको पकड़ के अंदर रखा ना, मन में दबा के रखा ना, वो एक गांठ बन जाती है, वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है आपके चक्रों में, और फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया, कुछ पॉजिटिव नहीं हो पाता, ठीक है? तो भगवती देखिए खुद आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ बेहतर होने वाला है, आपका ये ब्लॉकेज उसको होने नहीं दे रहा है, आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपको किसी बात का उत्तर मिलेगा, किसी स्थिति की सच्चाई समझ आएगी बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं। तो जल्द ही आपको किसी न किसी के थ्रू भगवती किसी न किसी को मीडिएटर बनाएंगी और आपको आपके सवालों का जवाब देंगी, ठीक है? और जब आपको आपके उन सवालों का जवाब मिलेगा तब आप हैरान रहेंगे कि ऐसे कैसे। उसी दिन से आपकी ज़िंदगी एक नई दिशा की ओर मुड़ जाएगी। अगर कोई कुछ समझाए, कोई कुछ बताए तो सुन लेना, ठीक है? ईश्वर किसी को भी माध्यम बनाते हैं, किसी के भी रूप में आते हैं, ठीक है? देखो, आप सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब बहुत देर हो गई है, लोग बहुत आगे निकल गए, मैं बहुत पीछे रह गई, मैं बहुत पीछे रह गया। जिस देरी से आप परेशान हैं ना, वो देरी कोई देरी नहीं थी। ईश्वर आपको सही समय का इंतज़ार करना सिखा रहे थे।
कई बार जो चीज़ें तुरंत मिल जाती हैं वो टिकती नहीं हैं, लेकिन जो समय पर मिलती हैं वो जीवन बदल देती हैं, ध्यान रखना। आगे चलकर आपको मन की शांति, परिवार का सुख, भावनात्मक सपोर्ट, संतोष, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ मिलने की संभावना है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी खुशियाँ वापस लौटेंगी, बस भरोसा रखिए ईश्वर पर। अभी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब है ये नहीं है कि वो चीज़ें है ही नहीं। अब आपने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो है ही नहीं। नहीं भाई, वो हैं, वो हैं। तो भरोसा रखो, चीज़ें आपके पक्ष में तैयार हो रही हैं, ठीक है। देखो, आपको लगता है कि पता नहीं मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं कि नहीं, तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि बिल्कुल मेरे बच्चे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। आपका एक एक मौन भी मुझ तक पहुंच रहा है। भगवान से कुछ बोलने के लिए शब्दों की तो ज़रूरत है ही नहीं। आपकी मौन प्रार्थनाएं तो और तीव्र गति से उन तक पहुंचती हैं जो कि पहुंच रही हैं। पुराने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। भगवती आपके साथ है। नया कदम उठाने के लिए डरिए मत। ईश्वर आपको ये नहीं कह रहे हैं, भगवती आपको ये नहीं कह रही हैं कि जीवन में अब कभी कठिनाई नहीं आएगी। बस वो ये कह रहे हैं कि इस कठिन सफ़र में तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपने जो प्रार्थना की है ना कभी, उसका उत्तर धीरे धीरे आपके जीवन में आएगा। कई बार चमत्कार शोर मचाकर नहीं आते, चुपचाप धीरे धीरे आते हैं और हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं, ठीक है। देखो, आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन परमात्मा हमेशा आपके साथ है। भगवती की शक्ति, भगवती की ऊर्जा हर वक्त आपके साथ है। बस आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। किसी को उसके कर्मों की सज़ा मिली नहीं मिली, इसको छोड़ दीजिए। अगर आप इस पर अटके रहेंगे ना, तो आप उस पर ही अटके रह जाएंगे, कुछ सोच ही नहीं पाएंगे आप क्या चाहते हैं। सोचो ना कि जिस तरह की एनर्जी को आप बार बार मन ही मन में रिपीट कर रहे हो, वही एनर्जी तो आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट होगी, वही तो सक्रिय होगी। ये जो हमारा दिमाग है ना, बड़ा शातिर है। इसको जिस तरह की चीज़ें फील कराओगे, जो इसको बोलोगे, ये वही ज़िंदगी में दोबारा रिपीट करेगा। क्या चाहते हो, सुख या दुख, धोखा या प्यार? ये बहुत पावरफुल है, इसकी पावर को समझो। नेगेटिव चीज़ें अब और मैनिफेस्ट मत करो, खुद को पहचानो, इस प्रकृति से प्यार करो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने शरीर पर ध्यान दो। आप ईश्वर के बच्चे हो। ईश्वर चाहता है, भगवती चाहती हैं कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, मेरा बच्चा सही चीज़ों को चूज़ करे, सही लोगों से बात करे, अपनी ज़िंदगी में सही निर्णय ले, और सबसे बड़ी बात है कि वो सही चीज़ें सोचे। पर आप न्याय की उम्मीद में बैठे हुए, देख लो कितनी गलत बात है ये। हम थोड़ा सा और यहाँ पर गाइडेंस ले लेते हैं भगवती से कि और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। दोहरा चरित्र नहीं जीना है, ठीक है। आपके पास बहुत पावर है, आपका जो ब्रेन है वो बहुत पावरफुल है। आपकी जो रचनात्मक क्षमता है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप जो सोचोगे वो मैनिफेस्ट होगा। आप जो पाना चाहते हो उसके बारे में सोचो, 100% आप वो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। किसी ने आपको धुतकार दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपकी वैल्यू नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैल्यूबल नहीं हैं। क्या कहें, अब हीरा अगर कबाड़ बेचने वाले को मिल जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को मिल जाए जिसको उसका पता ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू करना क्या जानेगा। वैल्यू तो वही करेगा ना जिसको पता है कि कितनी कीमती चीज़ है ये, कितना कीमती है ये। जिसको यही नहीं पता कि आप हो क्या, आप उससे क्या अपेक्षाएं कर रहे हो। तो ज़िंदगी में किसी ने आपको धुतकार दिया, किसी ने आपको इनकार कर दिया, नकार दिया, ठीक है, आपको इग्नोर कर दिया, आपको जलील कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रियलिटी ये है। रियलिटी में तो आप एक मास्टर सोल हो, रियलिटी में तो आप एक बहुत पावरफुल सोल हो। अपनी योग्यता को पहचानो, अपने आप को पहचानो। जैसे कि ईश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा
इस योग्य बने, वो है ऑलरेडी, लेकिन वो अपने आप को इस लेवल पर पहचाने कि वो हायर सोल की तरह जीवन जिए। लेकिन आप ये क्या क्या कर रहे हो आप? हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर जितने ही पावर और गुण हमारे पास भी हैं, लेकिन बस वही बात है ना कि पूरी ज़िंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि हम कुछ नहीं, हम ऐसा क्या करें जो हम कुछ बन जाएं। हम पहले से ही बहुत कुछ हैं, लेकिन बस खुद को पहचानते नहीं हैं, तो फिर हम कुछ भी नहीं। बहुत कुछ है जो हमारे अंदर ही है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में बाहर है ना, वही सब कुछ हमारे शरीर के भीतर भी है। ठीक है, शरीर के भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर लो, बाहर सब कुछ संतुलित हो जाएगा। इसी शरीर में रिश्ते भी हैं, इसी शरीर में स्वास्थ्य भी है, इसी शरीर में पैसे भी हैं, इसी शरीर में मेडिटेशन और स्पिरिचुअल जर्नी भी है, इसी शरीर में प्यार भी है। सब कुछ इसी शरीर में है। 7 चक्रों के द्वारा हमको सब कुछ मिला हुआ है। हम बस अपने उन्हीं चक्रों को बैलेंस करना है, मेडिटेशन के थ्रू, पॉजिटिव थॉट्स के थ्रू, योग के थ्रू। सब कुछ बाहर अच्छा हो जाएगा। अंदर संतुलित करो, बाहर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप बाहर लीपा पोती कर रहे हैं, अंदर से आप सड़े हुए हैं, क्या क्या मतलब, क्या मतलब है उसका? अंदर से हील करो खुद को, तब बाहर ग्लो आएगा। अंदर से बढ़िया हो जाओगे ना, बाहर की पूरी दुनिया सुंदर हो जाएगी। सुनो, अगर हो सके ना तो डेली मॉर्निंग में उठ के एक 13 मिनट का वीडियो है विष्णु सहस्त्र नाम का, उसको सुनना शुरू करो। अगर आप पाठ नहीं कर सकते ना, तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनो डेली। आपकी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, जो चीज़ें भी है ना, 21 दिन सुनकर बताओ हमें। और अगर ना चेंजेस आए ज़िंदगी में, बस कंटिन्यूटी रखनी है आपको। ये नहीं कि आज सुना 2 दिन बाद नहीं सुना, फिर 3 दिन बाद सुन लिया, नहीं, डेली सुनो, डेली 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 डेली, एक ही टाइम पर, चाहे सुबह 6 बजे, चाहे 7 बजे, 8 बजे से पहले सुन लेना है। ठीक है, भगवान विष्णु के 1000 नाम, सहस्त्र नाम, उनको बस सुनना शुरू करो। फास्ट में वो आपको 13 से 13 मिनट का मिल जाएगा, और जो नॉर्मल में है वो आपको मिलेगा 30 मिनट में। तो आधे घंटे निकालो, बस उसको हेडफोन लगाओ कान में, या नॉर्मली फ़ोन पर चलाओ और आंख बंद करके बैठ जाओ, उस पर फोकस करो। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अभी मैं जिस एनर्जी में हूँ वहाँ से मुझे निकाल लो। बस देखना जीवन में कितना बड़ा चमत्कार घटेगा। करके तो देखो। अब ये कोई मत कहना कि मैं दूसरी जाति का हूँ, मैं दूसरे धर्म का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हमने ये तो नहीं कहा अगरबत्ती जला के बैठो, दिया जला के बैठो और धूप दीप करो और लोगों को बताओ आप क्या कर रहे हो। बस उनका एक एक नाम ना अपने आप में 1000 अर्थ रखता है। वो जो उनके नाम है ना, वो एक बहुत बड़ी टेक्निक है अपने ब्रेन को सही तरह से डिज़ाइन करने की। एक एक शब्द में 1000 अर्थ है, अलग अलग तरीके का, अलग अलग तरीके का। तो प्लीज़ सुनकर देखो डेली, देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। और आज बृहस्पतिवार है, चाहो तो आज शाम को सोते वक्त रात को सुन लेना, आपको अच्छा लगेगा, पक्की बात है ये। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचे, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अब सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में। अपने आप से प्यार करना है, दूसरों से नहीं। खुद से पहले प्यार करो। जब तुम खुद प्रेम से पूर्ण हो जाना, तब दूसरों से प्यार करना। ठीक है, और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए। लेकिन आप तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर माँ भगवती, महाकाली आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या समझाना चाहती हैं? आपकी ज़िंदगी को देखते हुए आज उन्होंने हमें एक माध्यम बनाया है, एक मीडिएटर बनाया है, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं इस रीडिंग में कि उनका क्या संदेश है। देखिए, बहुत अर्जेंट मैसेज है आपके लिए माँ भगवती का।
हिमालय की दैवी शक्तियाँ हमारे माध्यम से आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अब अगर आप सुनना चाहते हैं तो रीडिंग को देखिए, ठीक है? बाकी जैसी आपकी इच्छा। सबसे पहले हम अगर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। मतलब कि सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। डियर पाइल नंबर, सबसे पहले तो अपने दिल पर हाथ रखकर एक लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, क्योंकि अगर ये संदेश सही समय पर आपके सामने आया है तो ऐसा समझिए कि ईश्वर आपको आज किसी बहुत ज़रूरी बात के लिए यहाँ तक लेकर आए हैं। कुछ बहुत ज़रूरी बात है जो ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी समय से आपका मन किसी चीज़ में उलझा हुआ है। आपको रास्ता समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पर चलूं, किस व्यक्ति पर भरोसा करूं, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सच में मेरे साथ है या फिर कौन सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज में आप बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। देखो, ये जो उलझन आपके जीवन में आई है, ये जो सिचुएशन आपके जीवन में आई है, ये आपके लिए कोई सजा की तरह नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जल्दबाजी मत करो। किसी पर भी भरोसा करने में जल्दबाजी मत करो, वरना बाद में अफसोस ही होगा, गिल्ट ही होगा। आपके पास बहुत पावर है। आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट है, ठीक है? आप सही गलत समझने में सक्षम हैं, लेकिन जब जब आप सोच समझकर फैसला लेते हैं। लेकिन जब आप जल्दबाजी में लेंगे तो आप बहुत कुछ खराब कर देंगे, ठीक है? ईश्वर, माँ भगवती, महाकाली आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। आपकी जिंदगी एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ने वाली है। देखो, एक नई ऊर्जा, एक कोई नई खुशखबरी, एक नया अवसर या फिर किसी नए व्यक्ति की ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। यदि आप किसी प्रेम संबंध के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा समझो कि ये व्यक्ति धीरे धीरे अपने दिल की बात व्यक्त करने का साहस जुटा रहा है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि कब बोलेगा, कब बोलेगा, कब कहेगा। और यदि करियर की बात है, आप अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर परेशान हैं, तो बहुत जल्द माँ आपसे कहना चाहती हैं कि कोई नया अवसर आपके सामने आने वाला है, ठीक है? देखो, आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं, ठीक है? और अगर आप मन में किसी व्यक्ति को लेके परेशान है जो आपकी ज़िंदगी में आया है, आप उसको लेके परेशान हैं कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या सच में सिर्फ मेरे मन में ही फीलिंग्स हैं इसके लिए, इसके मन में कुछ भी नहीं है, तो ये व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएं कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है, ठीक है? ये आपको लेकर बहुत गंभीरता से सोच रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना नहीं चाहता। अब देखो, गॉड गाइडेंस में भी प्रेम की ऊर्जा है बहुत स्ट्रांगली। अब हम क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं जब यहाँ पर एनर्जी ही ऐसी आई है। पहले देखो, ये व्यक्ति पूरी परिस्थिति को समझेगा, स्थिति को समझेगा, उसके बाद ही ये कोई कदम उठाएगा। तो आप भी थोड़ा सा मन को शांत रखें। ईश्वर कह रहे हैं कि आपके लिए एक नया दरवाज़ा, एक नया द्वार खुल रहा है और 100% करियर को लेकर भी हो सकता है, नई नौकरी, नई शुरुआत या फिर नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो आ भी चुका है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा पेशेंस नहीं हो रहा है, ठीक है? देखो, आशीर्वाद तभी मिलता है जब व्यक्ति उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है?
सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी से अब अंधेरा ख़त्म हो रहा है। जिस बात को लेकर आप इतने महीनों से परेशान थे, उसमें धीरे-धीरे प्रकाश आने वाला है। आपकी ऊर्जा पहले से बेहतर होगी, आपकी एनर्जी पहले से बेहतर होगी। आप बहुत पॉज़िटिव होंगे। आपको लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जहाँ मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो अब आपकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत पॉजिटिव है और आने वाले समय में अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें ही आपकी तरफ आकर्षित होंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका आत्मविश्वास, खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौटने वाला है। ये माँ आपसे कह रही हैं। देखो, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है और ये सच में एक डिवाइन चॉइस का कार्ड है। भगवती आपको, महाकाली आपको एक ऐसा निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो ये रिश्ता अगले स्तर पर जा सकता है, और अगर आप सिंगल हैं तो ये डिवाइन कनेक्शन है और आगे बन सकता है। अगर अभी नहीं बना है, नॉर्मल अभी सब कुछ है, तो ये कनेक्शन पूरी तरह से डिवाइन होने वाला है। ठीक है? देखो, आप अकेले नहीं रहने वाले। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं अकेली रह गई, मैं अकेला रह गया, एक शिकायत है आपके मन में ईश्वर के प्रति। हाँ, एक शिकायत तो है। शिकायत इस बात की है कि सबकी बारातें आ गई, मेरी नहीं आई। सबकी बारातें चली गई, मेरी नहीं गई। बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं। सबकी ज़िंदगी में सब अपने-अपने जीवन में आगे स्तर पर बढ़ गए। नेम, फेम, पावर, पैसा, मैं वहीं की वहीं हूँ, मैं वहीं का वहीं हूँ। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, इंसान में और परमात्मा में यही तो अंतर है। इंसान सब कुछ समय से पहले चाहता है, लेकिन भगवान सब कुछ समय के साथ देता है, समय पर देता है। क्योंकि समय से पहले मिली हुई चीज़ें, समय से पहले मिला हुआ व्यक्ति टिकता नहीं है, ध्यान रखना। उसकी वैलिडिटी लंबी नहीं होती। चले तो चाँद तक और ना चले तो रात तक, चाइना के प्रोडक्ट की तरह। ठीक है? तो पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया जा रहा है आज आपको। इस रीडिंग में स्पेशली घुमा फिरा कर एक ही एनर्जी आ रही है कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, समय के साथ आपकी ज़िंदगी में आएगी। अब पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप हमेशा डरते रहे तो नया जीवन कैसे शुरू होगा बाबा, कैसे? किसी बात का अपराध बोध अभी भी आपके मन में है, गिल्ट है किसी बात का, मन में किसी तरह का बोझ लेकर बैठे हुए हैं आप। तो ईश्वर चाहते हैं कि बोझ छोड़ दो, छोड़ दो इसको। पुराना दर्द खत्म हो रहा है, लेकिन पहले उसे स्वीकार करना होगा कि जो बीत गया वो बात गई। मेरी ही किसी गलती के कारण वो मेरे जीवन में आया होगा। ये कष्ट मेरे ही अपने कर्मों का फल है। जब आप एक्सेप्टेंस रखते हैं ना, स्वीकार कर लेते हैं ना कि मेरी गलती है, तब चीज़ें तुरंत बदल जाती हैं और नए तरीके से जीवन में आती हैं। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को दूसरों पर ढालते हैं, अपने दुख की वजह दूसरों को बताते हैं कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, मतलब कि हमने लेसन नहीं लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप फेल हो गए और आप कहते हैं कि मैं इसकी वजह से फ़ेल हो गया, उस टीचर की वजह से फ़ेल हो गया, घर में बीमारी की वजह से फ़ेल हो गया। टीचर ये सब थोड़ी देखते हैं, एग्जामिनर ये सब थोड़ी देखता है जो आपकी कॉपी चेक करेगा कि आप किसकी वजह से आपने ये सब कुछ लिखा है। वो तो आपको सीधे फ़ेल कर देगा ना। दोबारा फिर से वहीं पे पढ़ो, क्योंकि आपने अभी लेसन लिया नहीं, भले आपने लिया हो। तो जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना कि मेरी गलती की वजह से हुआ है ये, मुझे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा, तब आप पास हो जाओगे। इस तरह से ज़िंदगी का नियम है। जब तक आप दूसरों पर डालोगे कि ये दुख उसकी वजह से आया, वो दुख उसकी वजह से आया, मतलब कि अभी आपने लेसन नहीं लिया, और लेसन नहीं लिया तो चीज़ें बार 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 रिपीट होती रहेंगी। तो देखो, भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, जो बीत गई वो बात गई,
जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था, माना कि बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, वो डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई वो बात गई। इतना मत घुटो, इतना मत एक जगह पर स्टक रहो कि जिंदगी नरक बन जाए। समझ रहे हो? बस आगे बढ़ो, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। यहाँ पर मिरेकल, विजडम, ग्रोथ, इस तरह के इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कार्ड्स आए आपके लिए। जिस चमत्कार की आपने उम्मीद छोड़ दी थी ना, अब वही आपके जीवन में आने वाला है। अब आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, चिंता मत करिए। न पहले जैसे रहे और न पहले जैसे आप रहेंगे। जीवन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बस सीख कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी वजह से चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है? अब आप गलत लोगों को जल्दी पहचान लेंगे, अपने सीक्रेट नहीं कहेंगे, तब जिंदगी में ग्रोथ हो सकेगी। आपको पता होगा कि किस पे विश्वास करना है और किस पर नहीं करना है। आप देखना, भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि कुछ ही महीनों में आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। आप भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपने पुराने वर्जन से कहीं बेहतर इंसान बनने वाले हैं। ठीक है? आज ईश्वर आपसे एक बात कहना चाहती हैं, भगवती आपसे एक बात कहना चाहती हैं। जिस चीज़ को लेकर तुम रो रहे थे ना, मैं उसी को तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत बनाने वाली हूँ, सबसे बड़ी, उसी चीज़ को। इसलिए विश्वास मत छोड़ो। ठीक है? जो आपके लिए लिखा गया है वो सही समय पर अवश्य आएगा। कभी कभी देरी हो जाती है, लेकिन इनकार नहीं है ईश्वर की तरफ से, बल्कि बेहतर समय की तैयारी हो रही होती है। ठीक है? तो बस माँ पर भरोसा रखिए। माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं और माँ आपको सही समय पर वो सब कुछ देंगी जो उनका बच्चा डिजर्व करता है। कोई शिकायत नहीं करनी, इवन बैलेंस बना के रखो। प्रार्थनाएं करो, लेकिन उन प्रार्थनाओं में शिकायत नहीं कि तुमने भगवान ये क्यों किया, वो क्यों किया। इवन ग्रेटिट्यूड रखो कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया और मुझे आपके फैसले पर भरोसा है कि आप जो भी करेंगे वो आगे अच्छा ही करेंगे। एक बार इस तरह से परमात्मा पर भरोसा करके तो देखो, एक बार जिंदगी में समर्पित करके तो देखो खुद को, देखो जिंदगी किस तरह से आगे बढ़ती है। शिकायत मत करो, शिकायत करने वालों को जो मिला है ना वो भी उनसे छीन लिया जाता है, और ग्रेटिट्यूड करने वालों को जो नहीं मिला वो भी उनको दे दिया जाता है। तो ग्रेटिट्यूड की आदत रखो, थैंकफुल होना सीखो। शिकायतें कब तक करोगे? किसी एक व्यक्ति से आप बार बार शिकायतें करते हो, वो आपको बहुत कुछ दे रहा है अपने स्तर पर, फिर भी आप शिकायत कर रहे हो, दोबारा उसका मन नहीं होगा आपको कुछ भी देने का। लेकिन अगर आप एक कप चाय के बदले, एक गिलास पानी के बदले भी अगर आप उसको थैंकफुल होते हो, उसके लिए थैंक यू बोलते हो, तो उसका दोबारा मन होगा आपको खाना बना के खिलाने का। ध्यान रखना। तो छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना सीखो, तभी बड़ी चीजें जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है? अपने आप को पहचानो। आप तो ऐसे व्यक्ति हो जो मरे हुए में जान डाल दे। आप तो ऐसे इंसान हो, आपको तो व्यक्तित्व इतना पावरफुल है। कहाँ उलझे हुए हो? निकलो इस कंफ्यूजन से बाहर। ठीक है? जो बीत गई वो बात गई। ये महाकाली, माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपसे हमारे द्वारा कहना चाहती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं कि माँ आपको लास्ट मैसेज क्या देना चाहती हैं। वाह! रिन्यूअल, वाह! माँ कह रही है ना कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से खुद को दूर रखो, थोड़ा सा।
ज़्यादा मत इस बात पर ध्यान दो, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने मुझे क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या बोला। नहीं नहीं नहीं, कट कट कट। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा कट ऑफ करो। खुद के बारे में सोचो, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। और कोई 369 वाली मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप आज से शुरू कर सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि नाम जप 10 मिनट मन ही मन में श्वासों के साथ, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपको सबसे प्यारे हैं। माला की ज़रूरत नहीं है, काउंटर की ज़रूरत नहीं है। वो सॉन्ग सुना है ना आपने, भजन भी है, श्वासों की माला पे सिमरू में तेरा नाम। हमने ये भजन खुद लिखा है और आप हमारे चैनल पर भी इसको सुन सकते हैं। सांसों की माला पे सिमरू में राधा नाम, सांसों की माला पे सिमरू में राधा नाम। राधा राधा रटते रटते तन से निकले प्राण। राधा राधा रटते रटते तन से निकले प्राण। सांसों की माला पे सिमरू में राधा नाम। देखिए, आप ये साउंड सुन रहे हैं, ये किसी की शादी ब्याह का साउंड नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं उस घर के सामने गौतम ऋषि का मंदिर है, और अभी वो उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, मतलब मंदिर से, क्योंकि वो कहीं जाने वाले हैं। मतलब कि देखो कितना दिव्य संकेत है आपके लिए कि हम गॉड गाइडेंस की रीडिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सामने गौतम ऋषि पधारे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हिमालय के सर्वोच्च ऋषि, सप्त ऋषियों में एक गौतम ऋषि आपको कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता, हमारा नज़रिया गलत होता है। जो भी होता है हमारे अपने कर्मों के कारण, या फिर हमें एक लेसन देने के लिए होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में देखिए ज़्यादा मत सोचिए, लोगों को कहने दीजिए, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए, ठीक है। और अगर हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि हम मंदिर बनाने में किस तरीके से डोनेशन दें, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो आप सुपर चैट के थ्रू भी, आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपसे जितना भी हो सकता है, हमने कब आपसे लाखों करोड़ों हज़ारों मांगे, थोड़ा सा भी करेंगे ना, वो भी हमें नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, अगर आप सुपर थैंक्स के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं तो। बाकी जैसी आपकी इच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करते हम किसी के साथ, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।